नमस्कार। आज हम अष्टांग हृदयम के बिल्कुल पहले श्लोक पर बात कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रोग मतलब बीमारियां असल में शुरू कहाँ से होती हैं इस प्राचीन ग्रंथ के अनुसार। हमारे पास ना इस श्लोक की एक बहुत ही दिलचस्प व्याख्या है जो मन और शरीर के रिश्ते पर कह सकते हैं एक अलग ही तरह से रोशनी डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये व्याख्या एक बड़ा ही मतलब चौंकाने वाला विचार सामने रखती है। रागादि रोग सुनने में ऐसा लगता है जैसे राग मतलब जो अटैचमेंट होता है या द्वेष यानी नफरत, इनसे बीमारियां होती हैं। जैसे कि राग से हाई बीपी, ये कैसे? जी हाँ, बिल्कुल। ये व्याख्या इसी मूल विचार पर आधारित है और ये स्रोत बहुत साफ तौर पर बताता है कि कैसे हमारी जो मानसिक स्थितियां हैं वो शारीरिक तकलीफों से जुड़ती हैं। जैसे आपने कहा, राग यानी बहुत ज्यादा लगाव या आसक्ति, इससे हाई ब्लड प्रेशर या फिर वो जो एंजाइटी होती है, चिंता, वो हो सकती है। अच्छा। फिर है द्वेष मतलब गुस्सा या नफरत, इसे दिल की बीमारियों से या जैसे नींद ना आना, इंसोम्निया, उससे जोड़ा गया है। मोह यानी भ्रम या सही गलत की समझ ना होना, ये डिप्रेशन या फिर फैसले लेने में दिक्कतें पैदा कर सकता है। और भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। लोभ मतलब लालच, इसे डायबिटीज और मोटापे से जोड़ा है। और अहंकार यानी घमंड, ये मानसिक तनाव बढ़ाता है और हमारे रिश्तों में भी समस्याएं लाता है। अरे वाह। तो आचार्य वाग्भट का इशारा बिल्कुल यही है कि ये जो मन के विकार है ना, यही असल में शारीरिक रोगों की जड़ हैं। इन्हीं को वो रागादि रोग कह रहे हैं। तो अगर ये मानसिक चीजें ही असली जड़ है, तो फिर इलाज क्या है? मतलब हम क्या करें? श्लोक में एक शब्द आता है सद्योग। ये क्या है? कोई खास दवा है या कोई योगासन? देखिए, सद्योग का मतलब सिर्फ कोई एक दवा या कोई एक आसन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत व्यापक मतलब एक होलिस्टिक शब्द है, एक संतुलित और सही उपाय। अच्छा। इसमें सब कुछ शामिल है, जैसे सही खाना पीना, एक अच्छी दिनचर्या, सही सोच। हम्म। हाँ, जरूरत पड़ने पर सही डॉक्टरी सलाह और इलाज भी, ये सब मिलकर सद्योग बनता है। ठीक है। और इसमें एक और बहुत जरूरी बात है। श्लोक ये भी कहता है कि सद्योग वही है जो इन रागादि रोगों को, यानी जो मन के विकार हैं, उनको पूरी तरह से खत्म करे, जड़ से मिटाए। पूरी तरह से? जी हाँ, पूरी तरह। और एक शर्त और है, अकृतोपयोगान, मतलब उस उपाय का कोई गलत इस्तेमाल ना हुआ हो या वो अधूरा ना हो। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लक्षणों को दबाना नहीं है, ये तो अंदर जाकर मन की सफाई करने जैसा है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे सिर दर्द है हम्म तो मैं गोली ले लेती हूँ, हम्म पर हो सकता है कि असली वजह मेरा कोई दबा हुआ गुस्सा हो या कोई चिंता। हाँ, बिल्कुल, आप एकदम सही समझ रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है। यही तो, हम अक्सर बाहर के लक्षण देखते हैं, दवा लेते हैं, पर यह प्राचीन ज्ञान हमें अंदर देखने को कह रहा है। हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, डर, ये सब शरीर पर सीधा असर डालते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत का अ, निचोड़ निकालना हो एक लाइन में, तो वो क्या होगा जो सबको याद रखना चाहिए? हम्म निचोड़ ये है कि सच्चा स्वास्थ्य मतलब असली सेहत सिर्फ दवाइयों या बाहरी इलाज से नहीं मिलती। इसकी चाबी हमारे मन को साधने में है, उसे ठीक रखने में है। अगर हमारा मन शांत है, संतुलित है, राग द्वेष जैसे विकारों से काफी हद तक मुक्त है, तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहने की दिशा में बढ़ता है। असली इलाज भीतर से ही शुरू होता है। भीतर से? जी। और यही से एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मतलब सचेत होकर अपने अंदर के राग, द्वेष, मोह, इन पर ध्यान देना शुरू करे, इन्हें समझने की कोशिश करे, तो सिर्फ शारीरिक लक्षणों में आराम मिलने के अलावा उसके स्वास्थ्य को देखने का नजरिया और शायद जीवन जीने का ढंग, उसमें और क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।